Okay, students, our next topic is electric field on the axis of a uniformly charged rod. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कैलकुलेट किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग. ओके, लेट ये मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है. दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रोड. On its axis means this one is its axis. Okay, let there is a point P and we have to find out the net electric field at point P due to this uniformly charged rod. Clear? देखो डायरेक्टली हम यहाँ पे एज जो हमने यूज रिंग के लिए किया था वहाँ पे हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते थे. इन द सेम वेज P पॉइंट पे वी कांट अप्लाई कूलम्स लॉ बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो कूलम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट लेट द लेंथ ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रोड इज L. फर्स्ट कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट DL. ओके, और इसमें चार्ज कितना है? लेट DQ. हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया DL कैरिंग अ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ. लेट व्हाट इज लैम्डा? दिस इज अ लेंथ. ठीक है, ये हमारे पास लेंथ है यूनिफॉर्म चार्ज रोड की, तो इसके अंदर हम क्या स्पेसिफाई करेंगे? लैम्डा. व्हाट इज लैम्डा? लीनियर चार्ज डेंसिटी. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, एंड व्हाट इज लैम्डा? चार्ज पर यूनिट लेंथ. क्लियर? तो यहाँ से हमारी DQ की वैल्यू क्या निकलेगी? लैम्डा इंटू DL. ओके, लेट जो ये आपका स्मॉल चार्ज एलिमेंट है P पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है? X. ठीक है, और जो आपका ये वाला एंड पॉइंट है इस पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस है A. क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to small charge element DL कितना होगा? अगर एलिमेंट स्मॉल है तो बट ऑब्वियस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? स्मॉल होगी. DEP. P हमने ले लिया फिर पॉइंट के लिए. इट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है? X स्क्वायर. ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज DQ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लैम्डा इंटू DL अपॉन स्क्वायर. क्लियर? ठीक है, तो DEP हमारी नेट क्या आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL अपॉन X स्क्वायर. अब ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट्स कंसिडर किया DL. ठीक है, ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स कंसिडर कर लूँ. ठीक है, और उसकी सबकी वजह से अगर हम P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो हमारे पास बहुत सारी स्मॉल DEP आ जाएंगी. ठीक है, एंड देन वी विल ऐड टुगेदर. ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को हम ख़त्म कैसे करेंगे? सिंपली बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन सेकेंड. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस यूनिफॉर्मली चार्ज रोड की वजह से क्या आएगी कि हम जो स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो हमारी ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे निकली है हम उसका क्या कर दें? इंटीग्रेशन. तो EP क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ DEP. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL अपॉन X स्क्वायर. ठीक है, अब इंटीग्रेशन हमने किया. ठीक है, पहले कॉन्स्टेंट्स हम बाहर निकालते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा. अब अंदर हमारा क्या बचा? DL अपॉन X स्क्वायर. यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? DL. तो इसका मतलब हमारी लिमिट्स किसकी पुट होंगी? लेंथ की. ठीक है, अब लेंथ की लिमिट्स देखो हम क्या लेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से आपकी लेंथ स्टार्ट हो रही है. ठीक है, P पॉइंट तक टोटल लेंथ कितनी गई? नीचे आपकी देखो ये है L एंड दिस इज A. ठीक है, दिस इज अपर लिमिट A प्लस L. क्लियर? और यहाँ से अगर आप लोगे आपकी लेंथ कितनी है? यूनिफॉर्मली चार्ज रोड की ये लेंथ है. ठीक है, यहाँ से आपकी P पॉइंट तक की टोटल लेंथ कितनी बनी? A प्लस L. और यहाँ से आपकी लेंथ कितनी है? A. तो लिमिट आपकी हो गई फ्रॉम A
या इस यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपकी चार्ज रोड क्या है, ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इससे पी पॉइंट की डिस्टेंस होगी ए, और टोटल होगी आपकी ए प्लस एल। तो टोटल आपकी लेंथ की लिमिट होगी ए से ए प्लस एल तक। ई पी लैम्डा अपॉन 4πε0, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू आप एल कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ योर एक्स स्क्वायर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी हमारी मिस्टेक है कि लेंथ अगर ये हमारी x है तो दिस विल ऑल्सो योर स्मॉल लेंथ dx, क्योंकि आप पूरी लेंथ x ले रहे हो ना, तो उसी का स्मॉल फ्रैक्शन, तो dq वुड बी योर dq बाय dx, ठीक है। दिस विल बी dx, ओके, क्योंकि उसी का स्मॉल पार्ट है ये, ठीक है, dx, ओके। नाउ लिमिट फ्रॉम a टू a प्लस एल dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर -2 dx, ठीक है। पावर रूल लगाएंगे, x -2 + 1 ऐड करा और सेम फ्रैक्शन आपका कहाँ गया, नीचे, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका x की पावर -1 अपॉन -1, दिस इज़ -1/x, तो ये बन गया आपका -1/x a टू a प्लस एल। माइनस आई एम टेकिंग आउटसाइड, माइनस लैम्डा अपॉन 4πε0, ठीक है। पुट अपर लिमिट 1 अपॉन a प्लस एल -1/a, ओके, माइनस लैम्डा अपॉन 4πε0, टेकिंग एलसीएम a प्लस एल, a माइनस एल, ए से ये आपका कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू देखो ए से ही कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो लैम्डा एल अपॉन 4πε0 a प्लस एल। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड, ठीक है। क्या ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ई पी इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 4πε0 a प्लस एल। दिस इज इक्वेशन 3। अब हम इसमें एक केस लगाते हैं, केस फर्स्ट, ओके। ई पी इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 4πε0 a प्लस एल, क्लियर। और यू मे राइट लैम्डा एल अपॉन 4πε0 a स्क्वायर प्लस a इंटू एल। अब हम केस लगाते हैं, a वेरी ग्रेटर देन l, मीन्स ये कौन सा पॉइंट है आपका, दिस इज द पॉइंट a, मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इन द सेम वे कि लेट p पॉइंट इज प्रेजेंट एट अ वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम योर यूनिफॉर्मली चार्ज रोड, क्लियर, ओके। तो फॉर दिस वी कैन निग्लेक्ट l कैन बी निग्लेक्टेड। तो ई पी आपका क्या बना, लैम्डा एल 4πε0, एल बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन स्मॉल के साथ हमेशा क्या होती है, कम हो जाती है, तो दिस फैक्टर कैन बी इग्नोर्ड एंड दिस इज योर ए स्क्वायर। आप ये भी देख सकते हो, दिस इज अगेन अ फॉर्मेट ऑफ यून पॉइंट चार्ज। लैम्डा एल तो आपका क्या शो कर रहा है बेटा, लैम्डा क्या होता है, क्यू अपॉन एल। लैम्डा एल क्या आता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे लैम्डा एल क्या देगा आपको, टोटल चार्ज। वहाँ पे आपने ध्यान से देखो, वहाँ लैम्डा क्या लिया था आपने, डी क्यू अपॉन डी एक्स, तो वो स्मॉल के लिए आ गया था। अब यहाँ लैम्डा एल आ गया, ठीक है। तो ये क्या देगा, टोटल चार्ज ही दे रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ है, ठीक है। तो ई पी भी क्या निकली है आपकी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकली है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से ई पी आपकी क्या आ गई, लैम्डा एल की जगह आप क्या लिख सकते हो, टोटल चार्ज, लेट टोटल चार्ज इज क्यू 4πε0 a स्क्वायर। जब आपने ये केस कंसिडर किया कि ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, अगेन यूनिफॉर्मली चार्ज रोड विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, क्लियर, ठीक है।